हरि ओम प्यारे। संसार बंधन नहीं है। गुरु कहते हैं कि ये अगर तृष्णा है तो बंधन है, कोई इच्छा है तो बंधन है। इच्छा से ही इंसान बंधता है। कोई बताया यह संसार में कोई बंधन नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है। ये संसार में रिश्ते नाते देह अभिमान के कारण हमें बंधन मालूम पड़ता। सब अपने अपने प्रारब्ध से आए हैं, अपनी अपनी गति में चल रहे हैं, अपने अपने विचारों में चल रहे हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार सब अलग है। हमारा परिवार हम कहते हैं, लेकिन गुरु ने कहा तुम्हारा उसमें कुछ भी एक अंश मात्र नहीं। हाँ, ये तुम्हारे कोख में आ गए हैं, तुम्हारे घर में आ गए हैं, तुमने इनको अपना मान लिया है, यही गुनाह हो गया और कुछ नहीं गुनाह हुआ है, यही बंधन। और आ गए हैं, जैसे मान लो कुत्ता भी घर के अंदर आ जाता है तो उससे कहते हो हमारा, तुम कुत्ते को जंजीर डाल देते हो अपनेपन की, तो वही बंधन बन जाता है जहाँ अपनेपन की जंजीर तुमने डाली। हजारों कुत्ते घूम रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। जिससे तुमने अपनी मैं की जंजीर बांध ली है वही बंधन रहता प्यारे, और कोई बंधन है ही नहीं, कोई भी बंधन नहीं है। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि ये देह अभिमान के कारण धन संपत्ति आदि बंधन ये एक भी नहीं है। इनसे कुछ पाना चाहते हैं इसलिए बंधन है। ये परिवार से कुछ हम कहते नहीं है, परिवार से ये जो हमने परिवार बनाया है, घर में कोई आ गया है तो उसको क्या कहते हैं? उंगली पकड़ के चलना सिखलाएं तुझको, क्या चाहना है? कल हाथ पकड़ना मेरा, यही चाहना के पीछे उसमें बंधे हुए हैं और कोई बात थोड़ी है। कल हाथ पकड़ना, अरे कितनी भूल हमारे अंदर है कि भगवान को हाथ नहीं पकड़ाते हैं, भगवान को हाथ पकड़ाते नहीं हैं। हम जो है किसका हाथ पकड़ाते हैं? अपने परिवार में मेरे वाले का। और कोई जरूरी मेरा हाथ पकड़ के चले? भूल है, भूल मिट जाए तो सारा काम बन जाए हमारा। भूल ही तो हमको जो है फंसाए रखे हुए। भूल मिटा दो प्यारे, भूल मिटा दो। तो ये घर रिश्ते, ये जो है नाते हैं, जो हमारा परिवार जो बनाया है, ये हैं परिवार से हम कुछ चाहते हैं इसलिए तो बंधन में पड़े हुए हैं। इनको छोड़ के कैसे चले जाएं? कभी साध संगत में भी एक दिन बैठने का हुआ तो कहते हैं कि कहेंगे इनको छोड़ के कैसे चले जाएं, लेकिन एक दिन जो आता है ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। इन्हीं से दुखी होते रहते हैं और एक दिन इनको छोड़ के चले जाते हैं। चाहे जितना पकड़ के बैठे रहें, एक दिन छोड़ के चल देते हैं। तो यही बता रहे हैं कि इनसे कुछ चाहिए इसलिए फंसे हुए आए हैं दुनिया में। तो किसी के साथ में हमको उसके साथ में बंधो नहीं, कर्म कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। जो इनको निमंत्रण दिया है, ये मेरे पास में आए हैं तो इन जो आ गए हैं तो इनको तो जो है निमंत्रण दे के बुलाया है, तो खाद्य पदार्थ जैसे किसी को कार्ड दे करके बुलाया है, इनवाइट किया है, तो उसके लिए इंतजाम सब करना पड़ेगा। कोई बैठने के लिए कुर्सी देना पड़ेगा तुमको। शादी ब्याह करते हो, इनवाइट करते हो ना, खाने के लिए सब, उनको पीने के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए, मिठाई के लिए, सब कितना इंतजाम करते हो? बहुत ज़्यादा करते हो ना। ऐसे जो लड़के बच्चे हैं इनको इनवाइट किया हमने, कार्ड दिया है परिवार को,
और एक को बुलाया है तुमने, तो एक को बुलाने के कारण कितने लोग उसके साथ में आ जाएंगे। एक से रिश्ता बंध गया, एक से रिश्ता बेटी का तुमने कर दिया, तो उसके परिवार वाले को सबको करना पड़ता है। लिस्ट बना के दे देता है, ये मेरी दादी है, परदादी है, दादा है, इसके कपड़े, इसका फलाना, इसका स्वागत करना है। ऐसे यही बंधन और कोई बंधन नहीं है। तो इसलिए इनसे वो तो करना हमारा कर्तव्य है। जो उनको जिस भूमि में पौधा नहीं लगाते हैं वहाँ पानी भी नहीं डाला जाता, न खाद डाली जाती है। लेकिन जिस पौधे को हमने रोपाई कर दिया, लगा दिया, तो वहाँ खाद पानी सबको डालना पड़ता है। ये मेरी जिम्मेदारी हो गई, उससे नहीं बच सकते हैं ना। तो इसलिए गुरु क्या कह रहे हैं, इनकी भाषा समझना चाहिए। इनसे अपने को अधिक से अधिक क्या भरना चाहते हैं, इसी से अपनी जो कुछ चाहना है, तो इससे अधिक से अधिक अपने को भरना चाहते हैं। इन सबके मूल में क्या है बताओ? इच्छा तृष्णा ही तो भरी है। अभी भर नहीं पाए, मानुष का तन मिल गया है, भगवान ने सारा इंतजाम कर दिया, लेकिन अभी भर नहीं पाए, हम इसमें से खाली रह गए। यही तो गड़बड़ी है ना, यही तो दुख है। अभी भर नहीं पाए ना अपने को इससे। तो यही कहते, अगर ये तृष्णा का नाश हो जाए तो मुक्ति है। अगर तृष्णा का नाश हो जाए तो अभी तुम मुक्त हो। मुक्ति के लिए और कुछ भी करना नहीं पड़ता है, हैं? यही बताया गुरु। क्या कह रहे हैं? गुरु कह रहे हैं तृष्णा का नाश का उपाय बताते हैं। कहते हैं कि ये संसार मात्र जो है, आसक्ति होने से तृष्णा का नाश हो जाता है। जब अनासक्त हो जाए इससे, देखो अनासक्त का मतलब ये मत समझना कि हम ऐसे निकल जाएं, इसको छोड़ छाड़ दें, रुपया फेंक दें, पैसा फेंक दें, रुपया घर परिवार वाले को दे दें। जहाँ पर रखा है उसको वहीं पर रखा रह दो। बैंक में है तो बैंक में रहने दो। बस खाली ये कहो मेरा नहीं है। इतना करके सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। यही कहते हैं कि इसके मूल में क्या है। जब अधिक से अधिक भरना चाहते, अधिक से अधिक पाना चाहते हैं, तो इसके जड़ क्या है? यही तृष्णा ही हमको जो है, हम कहते नहीं, गीता में कहा नहीं है, ये महाअसन है। असन मतलब जो है कभी ना तृप्त होने वाला, कभी तृप्त ना होने वाले को महाअसन कह दिया है। इंसान की तृष्णा जो होती है ये कभी तृप्त नहीं होती है, यही बंधन है। और कहते हैं यदि यही जो इस तृष्णा का नाश हो जाए तो कहते वो अभी बंधन मुक्त है, अभी इसी वक्त मुक्त है। मुक्ति के लिए कहीं पाँव उठा के जाना नहीं है कि उठा के पाँव चल दो, तुम नहीं। अभी तुम मुक्त हो, इसी वक्त तुम मुक्त हो। जो मुक्ति के लिए ना किसी का टेंशन करना है, ना किसी की तरफ देखना है। दुनिया की आवाज़ आ रही है, उधर भी ध्यान मत दो, क्योंकि सत मार्ग पर चलने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, सोच लेना है। सत मार्ग में अब ये बहुत ही आप लोगों का प्रश्न आता है, हम इसका उत्तर गुरु देते हैं आकर के अंदर से, लेकिन इसमें भी कितनी बाधाएं लग रही हैं। ऐसा क्यों करते हो? क्या तुमने ठेका ले रखा है? ये लोग कहते हैं। क्यों क्या सबको बाड़ी पहुंचाने का तुम ठेका ले रखे हो? अब बताओ हम क्या करें भगवान? आप लोगों का प्रश्न आता है, आप लोग जो है हमारे पास जो है सब लोग प्रेम से दीदी जी कितने सैकड़ों प्रश्न आते हैं, पूरा देखो पेज का पेज आता है। बताओ हमारा मन अंदर से करता है कि बच्चे उलझे हैं,
कितना ऐसे लगता है आप लोगों को कोई दुख होता है तो हमको बड़ा दुख होता है कि देखो उलझे, कोई कहते मेरे पति स्वयं परेशान है, पीते खाते हैं, कोई कहता मेरे बच्चे नहीं मानते हैं, कोई माता कहती हम क्या करें, किसी के स्वजन चले गए हैं, वो अपना कहती हमारा दुनिया में मन नहीं लगता है, हम क्या करें दीदी जी। फिर थोड़ा समझाते हैं, बताते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये दुख वाले संसार है, सबको कष्ट होता है, दुख होता है, तो सबके साथ में तो हम भी जुड़े हुए हैं। आप लोग गुरु के बच्चे बन गए हो, अगर भाई बहन को कोई कष्ट होता है तो अपने को भी तो होता है दर्द, और दर्द जो नहीं महसूस करता कह देता, हम तो कहते उसको फुर्सत कैसे मिलती है। दूसरे का देखने के, दूसरे के उसमें ठिकरे में झांकने का, झांक ताक करने का। अरे इतना मस्त हो जाओ कि दुनिया में क्या हो रहा है तुमको क्यों पता चलता है, क्यों पता चलता है। तो इसलिए कहा गया है अब ये तृष्णा का नाश होना चाहिए। जहाँ कहते हैं मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, ये गुरु कह रहे हैं तृष्णा का नाश ही नाश का उपाय बताते हुए कहते हैं, इस तृष्णा का नाश करने का उपाय गुरु बता रहे हैं। नाश करते हैं कि संसार मात्र से अनासक्त हो जाओ। इसका उपाय बहुत सरल है, सबसे मतलब कहने का मतलब न्यारे हो जाओ अंदर से। देखो घर से न्यारे, जो कहो तुम न्यारे अलग हो जाएं, अलग सबसे नहीं हो पाओगे। ये तो फिर एक गुरु का नाम बदनाम होगा, इससे नहीं कहेंगे। ऐसे कोई तुमको नहीं कहेगा यही पढ़ा था, ये नहीं कहेगा, लेकिन कहेंगे ये सत्संग जाती हो, तुरंत कह देंगे सब घर वाले परिवार वाले। इसलिए इनसे असंग अंदर से होना है, अंदर से असंग होना। बाहर से कभी नहीं सोचने लगना कि हम बाहर से इनसे असंग हो जाए, दूर रह जाके जंगल। अरे कहीं नहीं, कुछ चैन नहीं मिलेगा। जहाँ हो तहाँ वही कीचड़ में खिले रहो, कीचड़ में उनको कीचड़ में रिष्टाई पुष्टाई वैसे लेते रहो, उसी से हष्ट पुष्ट रह पाओगे। इसलिए बताया गया है, खाली यही जो है इसका उपाय बताते हुए गुरु कहते हैं कि ये संसार से अनासक्त हो जाओ, और कुछ नहीं करना। नहीं, अनासक्त मतलब क्या समझ पाए हो? दुनिया में क्या हो रहा है उधर ध्यान न दो, यही अनासक्ति है। कोई क्या आवाज़ें आ रही हैं उधर भी ध्यान न दो, है तो इसीलिए बताया गया उधर न ध्यान दो। जहाँ ध्यान नहीं दोगे तो अपने आप ही कहते तृष्णा का नाश हो जाएगा। एवं इसके जो है नाश होते ही निरंतर कहते हैं उस अपने आप ही उस संतुष्टि की प्राप्ति अपने आप हो जाती, संतुष्टि आ जाती है। संसार के ये कहते हैं तृष्णा, ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं होती, अपने आप सब छूट जाता है। ये जो हमारी जो है ये छूट जाता है, और छूटते ही भीतर का जो बहुमूल्य है वो ज्ञात हो जाता है, उसको जान जाते हो अपने आप। जैसे बाहर से जो देख रहे हो नहीं देखोगे। अब हम जो है बाहर देखने जाएंगे तो अपने को नहीं देख पाएंगे। बाहर मत देखो, अपने को देख लो, तो वो बहुमूल्य है परमात्मा तत्व। और वो परमात्मा तत्व जहाँ हमारे अंदर का संसार से अनासक्त हुए, संसार बाहर का बाहर छोड़ दिया, अपने भीतर जो बहुमूल्य है, वो बहुमूल्य चीज़ जो वो है, वो अपने आप जानने के दिखने लगता है, ज्ञात होने लगता है। उसी से कहते हैं मानुष की संतुष्टि होगी, अपने आप संतुष्टि हो जाएगी उसी से। सांसारिक पदार्थों से तृप्ति नहीं हो सकती है, तृप्ति हो ही नहीं सकती है, ये सोच लेना। सब कहते हैं कुछ प्राप्त करने की जो है, प्राप्त करना भी भीतर खालीपन का अनुभव होने लगता है। जो कुछ हम प्राप्त करना, संतुष्टि हो गई
तभी संतुष्टि हो सकती है। और जो खालीपन था वो कुछ जो है अपने भीतर खालीपन होने से अनुभव होने लगता कि कुछ हमारे अंदर रह ही नहीं गया है, एक मैं ही मैं रह गया हूँ, एक मैं ही मैं। अनासक्त का अर्थ है कि अनासक्त जो होता है, अनासक्त का विरक्ति यानी वही बता दिया, संसार से न्यारा होना, ग्रहण का, त्याग का, इच्छा का करना, ये सब कहते हैं ये अविद्या के गांव में है। ना कुछ ग्रहण करना है, ना कुछ पाना, बस संतुष्ट होना है। होने का उपाय एक ही है, वो है वही कहते हैं अविद्या मिटा दो। वही कहते हैं तू चैतन्य आत्मा है, एक ही चैतन्य आत्मा है, तू शाश्वत है। इसलिए वही सत्य का सत्य, वो उसी की सृष्टि अभिव्यक्त हो रही, वही दिख रहा बस, और कुछ नहीं। वो एक ही है परमात्मा, और कुछ है ही नहीं है। हरि